वेलकम बैक टू सिस्सी। आज का वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट के ऊपर। एंड वॉइस है, वॉइस का सीरीज चल रहा है, लेकिन टेंस कौन सा होने वाला है? तो पास्ट परफेक्ट। चलिए तो हेडिंग डालते हैं आज का, पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमको देखने को क्या मिलता है? एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर। क्या देखने को मिलेगा? एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर मिलेगा। मेनली क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। जरूरी यह है कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है? सो देखिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो गया? तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना देख लिए। जब हम इसको पैसिव बनाने चले, क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। देखिए, तो जहां सब्जेक्ट है उसके बदले क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हैड के बदले क्या हो गया? तो हैड हो गया। V3 के लिए क्या हो गया? तो बीन प्लस V3 हो गया। V3 के बाद बाय हो गया। बाय के बाद क्या हो गया? तो सब्जेक्ट हो गया। बाय के बाद क्या हो गया? तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए रहेंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम, उसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है, सोहन हैड finished his work। सोहन हैज फिनिश्ड हिज वर्क। पहला एग्जांपल है, समझना है अच्छे से कि सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सोहन, हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिनिश्ड है V3 और हिज वर्क है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बदले आएगा। मेन वर्ब जो भी रहे, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होगा। इसका बनाएंगे तो सोहन के बदले क्या आ गया? हिज वर्क। हिज वर्क, हैड का हैड आ गया। V3 के लिए बीन प्लस V3 हो गया, फिनिश्ड। फिनिश्ड के बाद बाय हो गया। अब सोहन है तो सोहन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोहन ही, सोहन का क्या हो जाएगा? सोहन ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा, दे हैव, दे हैव नहीं होगा, सॉरी पास्ट है ना। दे हैड, दे हैड taught us, they had taught us। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या बना रहे हैं? पैसिव बना रहे हैं। तो दे के बदले अस का सब्जेक्टिव और अस के बदले दे का ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बदले ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव देते हैं। दे के बदले क्या हो गया? वी, हैड का हैड रह गया तो इसके बाद टॉट, तो टॉट के लिए बीन टॉट। V3 के बाद बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? तो देम हो गया। तो यह है पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव। जब हम बात करें नेगेटिव की, किसकी बात करें? नेगेटिव की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सो देखिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे मेनली बात, सबसे पहली बात, इसका सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया? ये इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो एक्टिव का। ये स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव का। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, हैड का हैड, हैड का हैड हो गया, नोट का नोट हो गया। V3 के बदले बीन प्लस V3 हो गया। V3 के बदले क्या हो गया? तो बीन प्लस V3। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैड का हैड, नॉट का नॉट, बीन V3 का बीन प्लस V3। और V3 के बाद क्या देना है? तो बाय देना है। क्या देना है? बाय देना। बाय के बाद सब्जेक्ट देना है। ये आपका किसका बन गया? ये किसका बन गया? ये बन गया पैसिव। ये क्या बन गया? तो पैसिव बन गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा? दे हैड, दे हैड नॉट, दे हैड नॉट हेल्प अस, पहला एग्जांपल। और दूसरा क्या है? सोहन एंड हिज ब्रदर हैड बीटेन हिम। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। किसी भी सेंटेंस का जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, तो सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखना होता है, उसका मेन वर्ब क्या है। उसका क्या है?
मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है, V3 है, हैड प्लस V3 है, मतलब समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट है। क्या है, पास्ट परफेक्ट है। दे के बदले अस का हो जाएगा वी, हैड का हैड, नॉट का नॉट। अब है हेल्प्ड, हेल्प्ड है V3, तो V3 के लिए क्या बोले हैं कि बीन प्लस V3, V3 के लिए क्या बोले हैं, बीन प्लस V3, बीन हेल्प्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया। सोहन के बदले, सोहन एंड हिज ब्रदर के बदले क्या हो जाएगा, तो हिम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस ही हैड नॉट, he had not been beaten by Sohan and his brother, Sohan and his brother। अब इसमें देखिए हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि नॉट प्लस V3 रहेगा ना, तो इसके लिए क्या होगा, नॉट प्लस बी प्लस V3 होगा। नॉट प्लस V3 के लिए क्या यूज करना है, नॉट प्लस बीन प्लस V3 होगा। इसी प्रकार से जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, देखिए इंट्रोगेटिव कैसे होगा, एक एक सेंटेंस को देखना, हर टॉपिक को बारीकी से हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से नहीं छूटेगा, किसी भी प्रकार से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले इंट्रोगेटिव कौन सा लेते हैं, तो यस नो इंट्रोगेटिव। कौन सा, यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, एक्टिव का सबसे पहले होगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, जब हम पैसिव की बात करें, तो हैड का हैड हो गया, सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, V3 का बीन प्लस V3 हो गया, V3 के बाद बाय हो गया, बाय के बाद सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखिए पैसिव देखते हैं। अब क्या देखते हैं, इसका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के हर्ष देखिए, जैसे हैड यू फिनिश्ड देयर वर्क, हैड यू फिनिश्ड देयर वर्क, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, हैड द गवर्नमेंट हेल्प दिस चिल्ड्रन। अब हर एक सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना है उसका मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक्टिव से पैसिव में ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं हो तो कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं बनेगा। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। सिंपल सा केस है, ये बात को ध्यान रखिएगा। हैड का क्या हो गया, हैड हो गया। क्यों, हैड के लिए हमको सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल देखने की कोई जरूरत नहीं है, हैड हो गया। अब यू के बदले क्या आ जाएगा, देयर वर्क आ जाएगा, देयर वर्क आ गया यू के बदले। अब फिनिश्ड है V3, तो V3 के लिए बीन प्लस V3 के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। फिर से हैड का हैड हो गया, द गवर्नमेंट के बदले क्या हो जाएगा, दीज चिल्ड्रन। ठीक है, हेल्प के बदले बीन हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट, सिंपल सा है। फंडामेंट्स इसका इतना ही याद रखना है, फंडामेंट्स यही याद रखना है आपको कि हैड प्लस V3 का हैड प्लस बीन प्लस V3 का यूज करना है, चाहे जब भी एक्टिव पैसिव बनाने बैठेंगे तब भी। ठीक है, हैड प्लस V3 का हैड प्लस बीन प्लस V3 का यूज करना है। तो ये हम लोगों ने देखा कौन सा इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव, तो यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव देखते हैं। एक्टिव का क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो, स्टार्टिंग हमेशा WH वर्ड से होगा। तो WH वर्ड
प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बन गया? एक्टिव का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर बन गया। और हम जब बात करेंगे इसके पैसिव का क्या बनेगा? WH वर्ड के बदले तो WH वर्ड ही होगा, हैड के बदले हैड ही होगा, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होगा, V3 के बदले बीन प्लस V3 होगा, V3 के बाद सब्जेक्ट होगा, सॉरी V3 के बाद बाय होगा। अब बाय के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीरीज बाय देख रहे हैं तो हर एक टॉपिक को ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। जैसे हाउ हैड यू टॉट योर ब्रदर, हाउ हैड यू टॉट योर ब्रदर। दूसरा, वाई हैड सी beaten him। अब जितना भी सेंटेंस है सब में WH वर्ड जस का तसी रहेगा, जैसा का तैसा। हाउ का हाउ रह गया, हैड सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं है तो हैड का हैड ही रह जाएगा। अब यू है सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट होगा। इस सब्जेक्ट के बदले क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यू के बदले क्या हो गया? योर ब्रदर। टॉट है V3 के लिए बीन प्लस V3, बीन टॉट। V3 के बाद बाय के बाद सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? ये हो गया। चलिए आगे, WH वर्ड हैड का हैड, हिम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस इसका सब्जेक्टिव क्या होगा? ही होगा। बीटेन के लिए बीन बीटेन। V3 के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट सी का और हो गया। अभी हम लोगों ने देखा है पास्ट परफेक्ट। कौन सा? पास्ट परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव देखे हैं, जिसमें हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट ये देखने को मिला है कि हैड प्लस V3 दिया रहेगा, तो उसके बदले क्या यूज करना है? हैड प्लस बीन प्लस V3 यूज करना है। बाकी का जो प्रोसेस है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब का सब एक्टिव पैसिव में सेम टू सेम रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।